हेलो साग, हमारे साग कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और अभी टाइम है शाम के 5:30 बजे और मैं जा रही हूँ अभी मेरी बहन के घर पे, क्योंकि कल है उसका सूरज पूजन। और आज सब लोग आ गए वहाँ से, जैसे मेरे पियर से भी आ गए और मेरे ससुराल मतलब मेरी ननद पैसा और वो सब आ गए। और ये देखो मायरा है और वो सब आ गए। तो तब से फ़ोन आ रहा है कि आजा आजा। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ। तो पहले मैं जाऊँगी पार्लर में आईब्रो करवाने के लिए, क्योंकि मेरे आईब्रो बहुत बड़े हो चुके हैं। तो पहले मैं वहाँ जाऊँगी। और मेरे आज एक्टिवा घर पे नहीं है, तो मैं फ़ोन करूँगी, कोई मुझे लेने आएगा या फिर ऑटो टैक्सी में जाऊँगी, पता नहीं। अभी जाऊँगी और आप सबको भी दिखाऊंगी वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। आज तो मैं वहीं रुकूंगी, फिर कल है सूरज पूजन, तो अभी मैं जाऊँगी वहीं रुकूंगी। कपड़े लेके जा रही हूँ मेरे और मायरा के। ठीक है गाइज। तो आज मैं मिलने जा रही हूँ, मैं बापू से तो मिल रही हूँ और मेरे भतीजे से मिलने जा रही हूँ, जिससे मैंने मतलब कम से कम 2 साल हो गए उसे मैंने देखा। 2 साल या 1.5 साल हो गए मैंने उसे देखा नहीं है। वो बड़ा भी हो गया। मैं आपको मतलब वो छोटा सा था, उसके यहाँ मतलब सिर पे ऑपरेशन हुआ था, तब मैं गई थी हॉस्पिटल में। गालों पे बाल ही बाल थे। तो मैं हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पे उसके ऑपरेशन हुआ था। तब वहाँ मैं गई थी, तब वो इतना सा था, छोटा सा। अब मैं आपको दिखाऊंगी वो कितना बड़ा हो गया है, क्या हो गया है। ठीक है गाइस, चलते हैं, मिलते हैं। थैंक यू। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे फर्स्ट बार ही देख रहे होंगे, क्योंकि कोई देखता तो है नहीं, तो फर्स्ट बार ही देख रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब देखते रहना। तो आ गई थी मैं पार्लर तो घर के पास ही, इसलिए मैं पैदल ही आ गई थी। मैं और मायरा पैदल पैदल आ गए थे यहाँ पे। और फिर बनाया मैंने आईब्रो। यहाँ पे मायरा सो रही थी, आगे किसी कस्टमर थे तो उनके कर रहे थे, तो इसलिए मैं थोड़ी देर बैठी थी। फिर ये मेरी बारी आ गई थी, तो मेरे लिए कर रहे थे। और यहाँ मायरा मेरा वीडियो बना रही थी। और ये देखो मायरा वीडियो बना रही थी। फिर मैं आ गई थी, जो बाबू है ना उसके लिए कुछ कपड़े देखने के लिए, सूरज पूजन पे पहनाने के लिए कपड़े, मतलब धोती और कुर्ता पार्सल मंगाया हुआ था, लेकिन आया नहीं था। तो फिर मैंने 2-3 दुकानों पे देखा था पर मिला नहीं। और फिर मेरे जिस्सा आ गए थे, जो मेरे जेठ भी लगते हैं, जिस्सा भी लगते हैं, वो आ गए थे बीच में, रास्ते में लेके आ गए थे। फिर मैं घर पे पहुंच गई थी। तो ये देखो, ये हमारी सारी नंदे और सब आ चुकी थी, तो मैं सबसे पहले उनको मिली। फिर यहाँ पे मैं बाबू को देखने गई थी, छोटे वाले को। और ये मेरी ननद है, और ये भी मेरी सबसे बड़ी वाली ननद है, ये वाली। और यहाँ पे देखो मायरा से प्यार कर रही थी, मायरा से मिल रही थी। मायरा अभी इसको प्रणाम करना याद आया था। तो ये मेरी बड़ी वाली थी। 3 नंदे आई हुई थी और एक कुंवारी है। अच्छा, 3 शादीशुदा है, तो तीनों ही आई थी। और एक ये रहा मेरा बेबू, ये जो है मेरी बहन, ये मेरी बहन है और ये मेरा भतीजा है। तो ये घर में रह नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे इसका मन नहीं लग रहा था, तो इसे बाहर घुमा रहे थे। तो फिर ये बार रो रहा था, अभी किसी के पास नहीं आ रहा था, तो मैंने लिया था। एक बार तो आ गया था, पर फिर बाद में रोने लग गया था, रह ही नहीं रहा था। ये छोटा सा था, तब मैंने देखा था, 1-2 महीने का था, तो इतना सा, क्योंकि ये 7 महीने में ही हो गया था ये। मतलब इसकी तो मैं आपको क्या बताऊँ, बाद में कभी बताऊँगी इसके बारे में। तो फिर मैं सबसे पहले आ गई थी, थोड़ी देर बैठी रही और फिर आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैं यहाँ पे बना रही थी फली और गाजर की सब्ज़ी, दाल, और ये सब बनाया था मैंने। यहाँ पे मैं सुबह के लिए सने भिगो रही थी, तो उसके लिए मैंने पानी गर्म कर दिया था, उसमें हल्दी और नमक डाल दिए थे, तो फिर सने डाल दिए थे और इसको ढक लगा के रख दिया था। और यहाँ पे मेरी फली की सब्ज़ी काजरे की सब्ज़ी बन गई थी। यहाँ पे आटा भी लग गया था और यहाँ पे दाल उबल गई थी, बस उसको तड़का लगाना था। और यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ कुछ बाथरूम में है, कुछ बाहर हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये हाँ, बेबू को
इसका नाम वैभव है। जो मेरा भतीजा है वो स्नान कर रहा था, क्योंकि वो 2 टाइम स्नान करता है तो उसको स्नान करना था। यहाँ पे वो कपड़े पड़े थे जो सब लेके आए थे, और ये मायरा है, पता नहीं क्या कर रही मायरा, तो मेरी बहुत खुश है। और यहाँ पे मैं लगा रही थी दाल को तड़का। मैंने सने की दाल बनाई थी और कुछ नहीं बनाया था, मतलब प्लेन सने की ये वही नंद भाई है जो उस दिन बोल रहे थे। इसमें बना रही हूँ रोटी। ये हमारी नंद बेटी यहाँ पे भाई साहब बोल रहे थे कि शादी के बाद तो बनाते नहीं है, इसलिए कुंवारी होती है तब तक की रोटी बनवानी थी, तो अभी घड़वा रहे हैं कि हमसे। वैसे अकेले तो रोटी बनाते तो बहुत ज़ोर पड़ता है, लेकिन अभी सब लोग पास में बैठे थे और बातें करते करते कब रोटी बन गई पता भी नहीं चला। और यहाँ पे मेरी भाई की बीनी है जो बर्तन धो रही थी, और भाई साहब लोग बैठे थे पास में, और मैं और मेरी छोटी वाली ननद ने जो रोटी बना रहे थे खड़े खड़े पैर टूटने लग गए थे, इसलिए नीचे बैठ गए थे। मेरी बहन है जो बोल रही है मुझे वीडियो में मत ले, तू गोरा नहीं लेती है इसीलिए। और सबके लास्ट में मैंने बनाई थी सेवई बनाई थी मीठी वाली, क्योंकि अगर पहले बनाती तो ठंडी हो जाती, इसलिए सब खाना बन गया था तो मैं बना रही थी। यहाँ पे थोड़ी सी रोटी बची थी तो भाई साहब को बिठाया था, फिर मैं वापस बैठ गई थी और पास में सेवई बन रही थी और सब लोग बैठे थे। फिर हम सब ने खाना खाया। हमने क्या खाया बाद में खाया था, मैंने और मेरी छोटी वाली ननद ने सबसे पहले। यहाँ पे ये दोनों खा रहे हैं और ऊपर बैठे थे कुछ लोग जो ऊपर खा रहे थे, और फिर यहाँ पे ये बैठे हैं सब लोग। और थोड़ी देर फिर हम बैठ गए थे बाहर बातें करने के लिए, ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे मैं और भाई साहब, और सब लोग बैठे रहे थोड़ी देर हवा में। और फिर सही में सब लोग साथ में होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे खा रहे थे मैं और मेरे छोटे वाले भाई साहब खाना, क्योंकि सब लोगों ने खा लिया था तो हम 2 ही बचे थे। फिर रात को सबसे लास्ट में मेरी ये मेहंदी लगा रही थी भाई साहब। मेहंदी लगवा रही हूँ। क्या करूँ गाइस, भाभी से बोल रहे मेहंदी लगाओ, मेरे बहुत काम पड़ा है, पर अभी क्या करूँ, भाभी से का कहना मानना पड़ता है। ओ